बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत इस बैच में आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग नवंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। इससे पहले भी कई सारी आपके क्लासेस हो चुकी हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया गया है रियाद में। ये मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी, ये गए थे और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन इन्होंने रियाद में किया है। जो दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर है, भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने वाला ये चिड़ियाघर बन गया है। तो ध्यान रखेंगे कि ये दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर है और दूसरा ये हिमाचल प्रदेश में है। इन्होंने क्या किया है कि आईजीबीसी प्रमाण पत्र हासिल किया है। तो व्हाट इज आईजीबीसी सर्टिफिकेशन, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन होता है कि वहाँ उस चिड़ियाघर के आसपास के क्षेत्रों में जो भी बिल्डिंग्स बनाए गए हैं वो सारे ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो किए गए हैं ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। इसलिए इस दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर को भारत में जो है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में है और यह भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने वाला चिड़ियाघर हो चुका है। दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, हिमाचल प्रदेश, भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने वाला चिड़ियाघर। आप जानते हैं कि ये जो वज्र प्रहार है, ये अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच। तो बस ध्यान रखना है, भारत का पहला एलॉन्ग स्पेस मिशन ये स्टार्ट हुआ है, ये लॉन्च किया गया है ले में। तो इसको ध्यान रखेंगे, लेह लद्दाख में भारत का पहला एलॉन्ग स्पेस मिशन स्टार्ट किया है। एक अच्छी खबर आई है कि एनटीपीसी जो है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसने एक कैटलिस्ट का निर्माण किया है। जो कैटलिस्ट है वो पूरी तरीके से स्वदेशी उत्प्रेरक है। कैटलिस्ट आप समझते हैं ना, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें कैटलिस्ट की क्या भूमिका होती है, या तो वो केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है या केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्लो कर देता है। यही दो काम करता है। तो यह कैटलिस्ट क्या कर रहा है कि जो CO2 निकलता है, आप जानते हैं कि एनटीपीसी वगैरह में खुद ही बहुत ज्यादा CO2 निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कैटलिस्ट मिला देने के बाद, कैटलिस्ट से रिएक्शन करा देने के बाद वो जो है कि किसमें बदल जाता है, मेथनॉल में बदल जाता है। ये काफी अच्छी बात है कि CO2 को मेथनॉल में परिवर्तन कर दिया। और आप एक बात और जान लीजिए कैटलिस्ट के बारे में, जो भी कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है कि रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। वो अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट में कहीं मिलता नहीं है जाकर के, चाहे वो निकेल कैटलिस्ट हो या प्लेटिनियम कैटलिस्ट या जो भी कैटलिस्ट हो, मिलता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को क्या करता है, या तो तेज करता है या स्लो करता है। तो ऐसा कैटलिस्ट खोजा गया है जो कि क्या करेगा, CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित कर देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये इसको खोजा किसने है, तो एनटीपीसी ने खोजा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने इसको खोजा है। एक बैलिस्टिक मिसाइल है होसांग, ये बहुत दिन से चर्चा में है और ये वही है, कौन है, उत्तर कोरिया वाले किम जोंग साहब, इन्होंने ही किया है इसको। ये बहुत दिन से चर्चा में, होसांग मिसाइल उत्तर कोरिया में है। आईएलओ की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक हुई है जिनेवा में। तो आप जानते हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गवर्निंग बॉडी की बैठक होती रहती है। हर साल ये बैठक होती है और इस साल की जो बैठक हुई है वो जिनेवा में हुआ है। हमने बताया कि जो नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। यहाँ 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। ये काफी दुखद खबर है कि 10 हाथी की मृत्यु इसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हो गया है। और हाथी ने क्या किया था, कोई एक तरीके का घास खा लिया था, जिससे कि वो घास जो है कि उसके पेट में गया और वो फंगल इन्फेक्शन करने के कारण जो है कि 10 हाथी मारे गए हमारे। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है। कॉलेज डिक्शनरी एक बार पूछा था स्टेट बीपीएससी में, ये पूछा था डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर से प्रश्न। तो हमको क्या करना है कि हर एक डिक्शनरी का, चाहे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो, कॉलेज डिक्शनरी हो, हर एक डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर आपको याद कर लेना है। क्योंकि पहले बहुत हल्के भी लेते थे हम लोग कि यार ये क्या पूछेगा, लेकिन पूछ लिया है, जब पूछ लिया तो हो सकता है अगली बार भी पूछ ले। तो कॉलेज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ ईयर क्या है, ब्राथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2024 कॉलेज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर ब्राथ है। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो एआई तैयारी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, तो एआई के लिए कौन सा देश प्रिपेयर है, तो सिंगापुर उसमें टॉप किया है और भारत का स्थान 72 है। मतलब गजब बात है कि भारत इकोनॉमी के मामले में चौथे स्थान पे आ चुका है देश में, पूरे वर्ल्ड में। और ये एआई की तैयारी के मामले में 72वें स्थान पे, जो कि आगे दुनिया आने वाला एआई का ही होने वाला है। तो इसमें जो अभी आगे रहेगा वही आगे जाएगा। जैसे देख लीजिए कि एक कंपनी है एनवीडिया, वो चिप बनाती है, जीपीयू जिसको कहते हैं, और कितना आगे चला गया, एप्पल को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। तो इसी तरीके से कोई भी देश तभी आगे जाता है जब वो जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करने में बहुत तेजी दिखाए। तो एआई तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान 72वां है। बहुत शर्म की बात है, हो सकता है पाकिस्तान का स्थान इससे कम हो। और सिंगापुर का स्थान क्या है, पहला है। मेलोरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा, तो ये मेलोरी जो है कि नागालैंड का एक 17वां जिला बन गया है। तो ध्यान रखना है, मेलोरी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, नया डिस्ट्रिक्ट है ये, नागालैंड का है।
आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें कि भाषा का जिक्र किया गया है और उसमें 22 भाषा अभी तक जोड़े गए हैं। और राज्य ये मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, मुख्यमंत्री असम के हैं ये। इन्होंने जो हो भाषा है, आप बोडो डोंगरी हो ये सब जानते होंगे कि असम की एक भाषा है, तो इस हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग किया है। ये हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री जी ने ये किया है। आप जानते हैं कि जो भोजपुरी भाषा है, इसको भी लेके कई बार चलते रहता है कि इसको भी संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा जाए। उससे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कोई एक भाषा था उसको बोला था कि 8वीं अनुसूची में जोड़ दीजिए। और अभी जो है कि ये हो भाषा की चर्चा चल रही है। बिहार से एक मैथिली भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में बाकायदे है। 8वीं अनुसूची में आने का फायदा क्या मिलता है? क्यों ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि मुझे 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए? दो अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है, एक छठी अनुसूची और एक 8वीं अनुसूची। तो ये छठी अनुसूची में क्यों आना चाहते हैं लद्दाख, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। 8वीं अनुसूची में भाषा क्यों क्यों जुड़वाना चाहते हैं वो समझ लीजिए। जैसे ही 8वीं अनुसूची में जुड़ेगा ये भाषा, मान लीजिए वो भाषा जुड़ गया, तो भारत में जितना भी काम होता है उसके बहुत सारे काम, जैसे यूपीएससी का एग्जामिनेशन में वो एक भाषा शामिल हो जाएगा, उसका भाषा साहित्य हो जाएगा। उस भाषा के विकास के लिए शोध संस्थान बकायदे खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। सरकार भाषा को प्रिजर्व करने के लिए फंडिंग देगी, तो उस भाषा में रोजगार जनरेट होंगे। और उसके साथ के साथ जो यूपीएससी में ऑप्शनल लैंग्वेज होता है आप वहां भी ले सकते हैं। और आज के समय में तो भारत सरकार ने बोला है कि जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें संविधान के सारे आर्टिकल्स वगैरह जो भी है उसको प्रकाशित हम करेंगे। तो इसीलिए 8वीं अनुसूची में हर कोई चाहता है कि हमारा भाषा जुड़े। और इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला है कि हमारे हो भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, ऐसा मांग किया है इन्होंने। लोबो टोबी ज्वालामुखी, ये लोबो टोबी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ इंडोनेशिया में। मैक्सिमम ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो इंडोनेशिया में ही होता है। आप अभी पढ़ेंगे, चाहे मई के करंट अफेयर में पढ़ेंगे, अप्रैल के करंट अफेयर में, हर महीने एक आध ज्वालामुखी का नाम है। अगर एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आया तो तुक्का लगाइए इंडोनेशिया, लेकिन आपको याद करना होगा क्योंकि कई बार अलग अलग देशों में भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और 68 बीपीएससी में ये पूछा भी गया था कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे विस्फोट हुआ है, तो ये लोबो टोबी ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है भारत, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, आशीष कुमार ये चेयरमैन भी बने हैं इसके आईएसए के, ठीक है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की शुरुआत की है? तो आंध्रा के मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना है, जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, उसमें तो पैसे लगते हैं ना। तो राजस्थान सरकार ने बोला था कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, उनका सब्सिडाइज सिलेंडर आता है। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार उससे एक हाथ आगे गया और जिन्होंने बोला कि हम तो फ्री में ही दे देंगे, तो उसके लिए एक योजना ही लॉन्च कर दिया, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना। ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 130 मिलियन वर्ष पुराने नए मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं। तो 130 मिलियन वर्ष पुराने नए मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं। लेबनान एक देश है, वहीं पे ये पाया गया है। 130 मिलियन वर्ष पुराना नर मच्छरों का जीवाश्म पाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है कि इतना पुराना मच्छर होता भी था क्या। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की नौकरी के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? तो नौकरी में, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन, बिहार के बाद ये मध्य प्रदेश से एक राज्य है, उन्होंने भी देना स्टार्ट कर दिया है। मोहन चरण मांझी जी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने घोषणा किया कि सरकारी नौकरी में जो है कि अब 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। भारत के पहले पोलो स्टेडियम, तो ये लद्दाख में पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा क्षेत्र है लद्दाख और वहां पे पोलो स्टेडियम का बनाना काफी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित किया था? तो आप जानते हैं कि कमला हैरिस जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी और उसे ही हराया था डोनाल्ड ट्रंप ने। इससे पहले कौन बनने वाले थे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, बताइए? जो बाइडन। जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होने वाले थे, लेकिन लास्ट में इलेक्शन में उन्होंने उनको बोला गया कि आप हट जाइए, तो हटे थे। फिर कमला हैरिस आई थी और फाइनली वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हार ही गए। उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस। तो इसका ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 शुरू किया गया है। कहां पे शुरू किया गया है? दुबई। दुबई काफी चर्चा में अभी। दुबई जो है कि वर्ल्ड का सबसे टॉप सिटी का एक अवार्ड भी जीता है, आएगा आगे ही करंट अफेयर में। तो और इन्होंने खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट शुरू किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसा देश है जो कि अपने दो चार शहर को भी विकसित करके अपनी इकोनॉमी को कितना आगे बढ़ा लेता है।
और हमारा देश ऐसा है कि शहर के विकास के नाम पे कुछ है ही नहीं। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है, तो ये भारत में महासागर शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको कि क्या कहते हैं, ये सी ओशियन समिट बोला जाता है। तो ये हुआ हमारे भारत में महासागर शिखर सम्मेलन भारत में। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप जानते हैं कि चेस से संबंधित ये फिडे शतरंज है, चेस है। और अनीश सरकार ये कोलकाता के हैं। ये अच्छी बात है कि अब कोलकाता वो तरफ से भी ये शतरंज खिलाड़ी जाने लगे हैं। अदरवाइज तो जो तमिलनाडु के डी गुकेश सब लोग हैं, आर प्रज्ञानंदन लोग हैं, वो एक ही स्कूल से तीन चार लोग हैं। चाहे वो डी गुकेश हो, आर प्रज्ञानंदन हो, वो एक लड़की थी आर प्रज्ञानंदन की बहन, वो सारे के सारे लोग एक ही स्कूल से हैं। तो ये कोलकाता से अनीश सरकार गए हुए हैं, सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया था? तो 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत में मनाया गया और इसमें फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को रखा गया था। तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियन का कौन सा पदक जीता है? तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का रजत पदक जीता है। हुरुन का ग्लोबल क्या कहते हैं लिस्ट आता है, तो हुरुन परोपकारी सूची में कौन आगे हैं? तो ये शिव नारायण। ये कौन है जी? तो ये एचसीएल के संस्थापक हैं। एचसीएल कंपनी है ना, उसी के संस्थापक हैं हुरुन, सॉरी शिव नाडार, और इनको हुरुन तो परोपकारी रोशनी लिस्ट में। नडार के पापा है क्या ये? हाँ, यही रोशनी नाडार के ही पापा हैं, शिव नाडार। और वो अभी इस साल ही काफी जो है कि सबसे सशक्त महिला ये को महिला बनी है रोशनी नाडार जी। सबसे अमीर महिला उस दिन हाँ, पढ़ा था। अमीर महिला बनी है रोशनी नाडार। उसी की इसी शिव नाडार की बेटी है। एचसीएल के ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ये क्या कहते हैं संस्थापक हैं। ये हुरुन परोपकारी सूची में शीर्ष पर रहे भी हैं। भारत और किस देश के बीच जो है कि पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो भारत और भूटान के बीच जो है कि पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है, और उस चेक पोस्ट का नाम है दरांग इमिग्रेशन चेक पोस्ट। दरांग इमिग्रेशन चेक पोस्ट ये स्टार्ट किया गया है भारत और भूटान के बीच में। ध्यान रखेंगे कि भारत और भूटान के बीच में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्टार्ट किया गया है, और उसका नाम क्या है? दरांग इमिग्रेशन चेक पोस्ट। किसे राज्य व्यापी जातिगत जनगणना शुरू किया है? तो देखिए, जातिगत जनगणना जो है कि स्टार्ट कर दिया तेलंगाना ने भी, क्योंकि कांग्रेस की वहां सरकार बनी है और कांग्रेस की सरकार इसी शर्त पे बनी थी, हम आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो जातिगत जनगणना करवाना स्टार्ट कर दिया तेलंगाना। आप बिहार ने करवा ही लिया है, कर्नाटक ने इससे पहले करवाया था, तो अब तेलंगाना स्टार्ट कर दिया है। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हुआ है। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है? तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। यह बिहार के भागलपुर जिला में है सुल्तानगंज। और सुल्तानगंज के बारे में आप जान लीजिए कि विश्व का जो सबसे लंबा मेला होता है, कामरिया उसको बोलते हैं मेला, 105 किलोमीटर लंबा ये मेला होता है। ये सुल्तानगंज के से ही स्टार्ट होकर के झारखंड के देवघर तक जाता है बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और ये अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज में ही है, इसलिए उसी टेम्पल के नाम पे सुल्तानगंज का नाम जो है कि अब कर दिया जाएगा अजगैबीनाथ धाम। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या हो जाएगा? अजगैबीनाथ धाम हो जाएगा। रोहिणी नैयर पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। तो इतना पढ़ लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद रहे चीजें। तो पीयूष गोयल ने कहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का लॉन्च किया है? तो रियाद में किया है। दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर जो कि भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणित चिड़ियाघर है, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार स्टार्ट हुआ है? तो अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार स्टार्ट हुआ है। पहला एलॉन्ग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ले से लॉन्च किया गया है। आईएलओ गवर्निंग बॉडी की बैठक कहाँ हुई? तो जिनेवा में हुई थी। 10 हाथी की मृत्यु हुई है, कहाँ पे हुई है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हुआ है। और क्या कहते हैं कि CO2 से मेथनॉल में परिवर्तित करने वाला कैटलिस्ट किसने खोजा है? तो एनटीपीसी ने ऐसा कैटलिस्ट खोजा है। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया, तो बरात को जो है कि कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। एआई तैयारी सूचकांक एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान देश शीर्ष पे रहा है? तो सिंगापुर जो है कि शीर्ष पे रहा है, और भारत का स्थान इसमें क्या है? 72, यानी कि 72वां स्थान भारत का रहा और सिंगापुर का स्थान रहा टॉप का। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या कि लोबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में लोबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद दीपम निःशुल्क सिलेंडर योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? दीपम निःशुल्क सिलेंडर योजना, तो दीपम निःशुल्क सिलेंडर योजना स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं। 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? तो लेबनान में पाए गए हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की बात की है महिलाओं को? तो ये बात किया है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी ने इस चीज की घोषणा की है। पोलो स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ होने जा रहा है?
तो लद्दाख में जो है कि पोलियो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे हराया था? तो कमला हैरिस को हराया था, उपराष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के। जेडी वेंस जो खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम, सबसे बड़ा जो है कि दुनिया का खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम स्टार्ट किया गया गल्फ कोस्ट, ये दुबई में किया गया है। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया। और सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो अनीश सरकार, ये कोलकाता के हैं और ये सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा रहा था? 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश ऑस्ट्रेलिया रहा था। हुरून परोपकारी सूची 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? कौन शीर्ष पे रहा? तो शिव नडार जो है कि हुरून परोपकारी सूची में टॉप पे रहा है। और भारत और भूटान के बीच जो है कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है और इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का नाम क्या है? तो दिरांग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भारत और भूटान के बीच स्टार्ट किया गया है। उसके बाद कौन सा राज्य सरकार राज्यव्यापी जनगणना करवाने की बात की है? तो राज्य सरकार है ये तेलंगाना, जिन्होंने बोला है कि हम भी अपने राज्य में राज्यव्यापी जातिगत जनगणना करवाएंगे। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबी धाम स्टेशन कर दिया जाएगा और ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। आई थिंक कितना याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक महीने का करंट अफेयर आज खत्म कर देंगे हम लोग। ध्यान से सुनते जाइएगा, सारा याद हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति स्टार्ट की है? तो गुजरात ने जो है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति स्टार्ट की है। क्या होता है ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी, को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल इंटरव्यू के क्लास में पढ़ा था कि बिहार में नई पर्यटन नीति आई है, नई फिल्म निर्माण पॉलिसी आई है, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है। तो ये पॉलिसी जो बनाई जाती है ना, तो इन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई है। अगर आप गुजरात में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाते हैं तो आपको जमीन सस्ते में दे देंगे। उसके बाद आपको बिजली जो बिल आता है वो सस्ते में दे देंगे, तो उसमें सब्सिडी दे देंगे। अगर कोई आप क्या कहते हैं इक्विपमेंट खरीदते हैं उसमें कोई सब्सिडी दे देंगे। उसके बाद आपको जो है कि अगर मकान आप बनाते हैं, फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, उसमें सब्सिडी दे देंगे। तो इस तरीके से जो लोक लुभावन चीजें दी जाती है ना सरकार के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं नीति की पॉलिसी बनाई जा रही है हमारे यहाँ। कि हमारे यहाँ अगर पर्यटन उद्योग में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम 10% सब्सिडी दे देंगे, यानी कि 10 करोड़ रुपया तो बिहार सरकार आपको अपनी तरफ से ही दे देगा। तो यही इसी को क्या बोलते हैं कि पॉलिसी बोलते हैं। तो ये गुजरात ने बनाया है क्या? सेमीकंडक्टर पॉलिसी स्टार्ट किया है, ध्यान रखेंगे। क्यूएस वाली यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कई सारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग आते हैं, उसमें एक यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी है। इसमें भारत के दो संस्थान है, आईआईटी दिल्ली 44वें स्थान पे और सेकंड स्थान पे रहा है आईआईटी बम्बई। सॉरी, मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। ये तो मजाक वाला खबर है। आप समझिए कि बांग्लादेश में जब जज को पकड़ पकड़ के इस्तीफा दिलवा दिया गया है, तो मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा अपने से दे दिया होगा या दिलवा दिया गया होगा? तो obvious सी बात है कि जबरदस्ती सबको इस्तीफा दिलवाया गया है वहां। तो मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। ये बांग्लादेश का खबर है हमारा। 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है किसे? तो रिकी केज और अनुष्का शंकर को 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। आप जानते हैं कि संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार काफी नामी पुरस्कार है। उसके लिए 2 व्यक्ति का नामांकन हुआ, ये पुरस्कार मिला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन है, ध्यान रखेंगे। तो रिकी केज और अनुष्का शंकर, इन दोनों को क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है ग्रैमी पुरस्कार के लिए। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहां खोली गई है? तो बेंगलुरु में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है। इसमें क्या होगा? तो डिजिटल जनसंख्या घड़ी में ऐसा होने वाला है कि आपको दिखेगा एयरपोर्ट पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको दिखते रहेगा कि हाँ ये अभी विश्व की इतनी जनसंख्या है, भारत की इतनी जनसंख्या है, कर्नाटक की इतनी जनसंख्या है। और जैसे आप 2 मिनट के बाद देखेंगे इतना बच्चा पैदा ले लिया तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई। तो इसको बोला जाता है क्या? डिजिटल जनसंख्या घड़ी। ये खोला कहाँ किया है? बेंगलुरु में, ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा ने अपना कोच घोषित किया है। देखिए नीरज चोपड़ा के कोच का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, सबका कोच का तो नाम नहीं है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने अपना कोच घोषित किया है जॉन जेलेजनी, मतलब जे को क्या किया है? कोच घोषित किया था, याद रखेंगे ट्रिक से। जॉन जेलेजनी, जे ट्रिपल जे कौन है? नीरज चोपड़ा के कोच, ध्यान रखना है। किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह प्रक्षेपण किया है? तो जिमसैट-2 उपग्रह किसका है? जिम्बाब्वे का है। अब देखिए कि ये अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे है, ये भी अपना एक अंतरिक्ष कार्यक्रम घोषित करने के लिए जा रहा है। और ये क्या है? जिमसैट-2 अंतरिक्ष कार्यक्रम घोषित किया है। सॉरी,
जिम सेट 2 किसका अंतरिक्ष कार्यक्रम है बोलिए? जिम्बाब्वे का ये अंतरिक्ष कार्यक्रम है। अखिल भारतीय पुलिस एथलीट्स कल्चर क्लस्टर चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ है, बस ध्यान रखेंगे। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान शेष पे रहा? तो दुबई। मैंने ये बताया ना कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स में 2024 में दुबई टॉप कर गया है। दुबई इतना आगे शहर है, आप दुबई में जाइए, पैसा कमाइए, 1 रुपये का इनकम टैक्स नहीं लगता है। आप कम पैसा कमाते हैं इसलिए नहीं लगता है कि इनकम टैक्स क्या चीज होता है। जो लोग पैसा कमाते हैं उनसे जरा पूछिए कि 100 रुपया अगर वो कमाया है, 30 रुपया शाम में उससे कोई छीन ले तो कैसा महसूस होगा उसको। अब पैसा ले तो ले सरकार, लेकिन सुविधा के नाम पे जीरो दे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सड़क पे चलिए गड्ढा मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ना इंटरनेट मिलेगा, ना स्वास्थ्य मिलेगा, ना हॉस्पिटल मिलेगा, बस क्या कहते हैं टैक्स लेगा ढंग से। तो दुबई में आप कमाइए, आपका अगर 1 करोड़ रुपया सैलरी है तो 1 करोड़ का 1 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है। 1 रुपया भी इधर उधर नहीं जाने वाला है टैक्स में, और सुविधा अच्छा खासा दे देती है सरकार ऐसे ही। तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? दुबई रहा है, ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वीला 3 दिवसीय यात्रा पर कहा गई थी? तो कोलंबो गई थी, ये जाते रहती है। किसने सिडनी के न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता में सिंगल खिताब हासिल किया? अनाहत सिंह गए थे, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में किया गया। और वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता भी भारत ने है, चीन को हरा के भारत ने जीता। 2023 में भी विजेता भारत रहा था, और 2024 का भी विजेता कौन रहा? भारत ही रहा। तो वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजगीर में किया गया था, हम लोगों ने देखा भी था उन्हें। उसके बाद हमको देखना यह है कि 14 देशों के छात्रों के लिए जो फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है। तो आप जानते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे बीच में, और इसी खराब रिश्ते के कारण क्या किया गया है कि 14 देशों के छात्रों के लिए जो फास्ट ट्रैक वीजा मिलता था, उस फास्ट ट्रैक वीजा को कनाडा ने क्या किया? समाप्त कर दिया। COP29 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो COP29 का आयोजन जो है कि बाकू अजरबैजान में हुआ है। तो ये बताइए कि COP30 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? COP30 का आयोजन ब्राजील। कहाँ किया जाएगा? ब्राजील। COP29 का आयोजन जो है कि ये हुआ है अच्छा। बाकू अजरबैजान में हुआ है। और इस 29 कॉप को बोला जाता है क्या है कि फाइनेंशियल कॉप भी बोला जा रहा है। क्यों फाइनेंशियल कॉप? इसलिए बोला जा रहा है कि इस COP29 सम्मेलन में जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं, ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी है, उसे फाइनेंस देने की बात की गई है कि उसे फाइनेंशियल हेल्प दिया जाए, तभी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पे क्या कर सकेंगे? जीत हासिल कर सकेंगे। इसलिए इसको COP29 को कॉप फाइनेंस कॉप भी बोला जा रहा है। यानी कि COP29 मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीटिंग, सारे लोग इसमें जाते हैं। बाकू अजरबैजान में जो है कि ये COP29 का सम्मेलन आयोजित किया गया था। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत का पहला आकाशीय अभ्यास, ये ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारत का पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो सुमा शिखर को कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है किसको? तो सुमा शिखर को मिला है। पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया, ये बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि S400 है ना, उसी तरीके का एक एयर डिफेंस सिस्टम है पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम। इसके लिए समझौता हुआ है भारत और रूस के बीच, ये समझौता किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, नाम ही ऐसा है ना लगेगा कि ये रसिया का नाम है ही नहीं, लेकिन ये पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम जो समझौता हुआ है वो हुआ रसिया के ही साथ है। नाम ऐसा लग रहा है कि दे देगा, क्या कहते हैं, श्रीलंका दे दे या फिर और कोई देश दे दे, आपको लगेगा कि वहां का है, ये नाम नहीं है। नाम रसिया का है, पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम इसका नाम। किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है? तो ये जो मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस है, इसका पेटेंट किसने लिया है? तो आईआईटी रोपर ने इसका पेटेंट लिया है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, तो पंकज अडवाणी जानते हैं कि बिलियर्ड्स खेलने में एक ही हैं हमारे भारत के काफी टॉप पे खिलाड़ी हैं ये पंकज अडवाणी जी, और इन्होंने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश के पर्यटन का चेहरा किसे घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी जी को, त्रिपाठी जी को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का किसे क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर से बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। एक समय में ये गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे कौन? अमिताभ बच्चन जी, कि आइए ना कभी गुजरात में। भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? देखिए भेजा कुछ नहीं है,
ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये काफी रिनाउंड एयर डिफेंस सिस्टम और इंडिया के द्वारा इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया। ध्यान रखिएगा, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। और इसको जो है कि बेचा गया है, ये आर्मेनिया को बेचा गया है, और यही आर्मेनिया को जो है कि पहला खेप यहाँ से भेजा गया, इसलिए ये न्यूज में है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये बेचा है आर्मेनिया को। अब देखिए, दो देश है, एक आर्मेनिया है और एक अजरबैजान। तो जो आर्मेनिया है वो भारत के पक्ष में रहता है, और जो अजरबैजान है ये भारत के विपक्ष में रहता है। कारण क्या है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई चलते रहती है हमेशा से, जैसे भारत पाकिस्तान वैसे आर्मेनिया अजरबैजान। तो आर्मेनिया जो है कि पक्ष लेता है किसका? भारत का, क्योंकि भारत उसको हथियार वगैरह सप्लाई देते रहता है। जो नारगोनो नारगोनो कारागाह विवाद है, यहीं पे आर्मेनिया और अजरबैजान के ही बीच है। तो अभी आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, दो तीन देश ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। उसमें सबसे पहला टॉप पे कौन रहा? तुर्की। दूसरे नंबर पे ये अजरबैजान देश भी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, और चाइना भी थोड़ा बहुत जो है कि भारत के खिलाफ बोला था। तो यही अजरबैजान देश है। तो आर्मेनिया को हमने हथियार दिया है, आर्मेनिया हमारा दोस्त है, लेकिन अजरबैजान हमारा दोस्त नहीं है। नारगोनो कारावाक को लेकर के इसमें विवाद चलते ही रहता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ का विमोचन हुआ है? तो ये बताइए, किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ का विमोचन किया गया है? तो देवेंद्र कुमार, अरे कहाँ चला गया, देवेंद्र कुमार घोड़ावत, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, माँ मदर का विमोचन हुआ है, बस ध्यान रखना है। बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ये देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो 2024 का बुकर पुरस्कार है ये जीता है समंथा हार्वे ने। उसका उपन्यास है ऑर्बिटल। ये क्या है समंथा हार्वे का जो उपन्यास ऑर्बिटल है? दो तीन चीजें पहले समझ लेते हैं इससे, इसको जानने से पहले। एक होता है बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज जिसको बोलते हैं, और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जो बुकर प्राइज है वो मिलता किसको है? तो ये बुकर प्राइज मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में जो नॉवेल लिखे जाते हैं उसको मिलता है। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वो आपने इंग्लिश में नॉवेल लिखा हो, नहीं इंग्लिश में नहीं, कोई इंग्लिश को छोड़ के किसी और भाषा में आपने नॉवेल लिखा हो, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ हो, और साथ के साथ उस नॉवेल का जो है कि प्रकाशन ब्रिटेन में हुआ हो, तो आपको क्या मिलेगा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलेगा। अगर आपने वो उपन्यास सिर्फ इंग्लिश में लिखा है तो उसके लिए क्या मिलता है? बुकर प्राइज। पहले सिर्फ यही बुकर प्राइज ही दिया जाता था, लेकिन बाद में फैसला किया गया कि नहीं, जो दूसरे भाषाओं में भी साहित्य लिखे जा रहे हैं, काफी अच्छे लिखे जा रहे हैं, अगर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है और ब्रिटेन में उसको लॉन्च किया जाता है तो उसको भी प्राइज मिलना चाहिए। तो उसके लिए नाम रख दिया उन्होंने, क्या? इंटरनेशनल बुकर प्राइज नाम रख दिया। और बुकर प्राइज क्या है? सिर्फ इंग्लिश के लिए। सॉरी। अब आते हैं 2024 के बुकर प्राइज पे। ये समंथा हार्वे जी हैं, इनका उपन्यास है ऑर्बिटल। इसी उपन्यास के लिए, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए समंथा हार्वे को बुकर प्राइज मिला है। और ये बुकर प्राइज में जो ऑर्बिटल उपन्यास है, इसमें कहानी है 6 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के यात्रियों की कहानी इसमें दर्शाई गई है, जो कि किस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस में जाते हैं, उसे किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और वो 6 दोस्त बन जाते हैं काफी अच्छे तरीके से। इसी की कहानी इस ऑर्बिटल बुक में दिया गया। ऑर्बिट मतलब जानते हैं ना, जो पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट होता है, इसी के नाम पे ये ऑर्बिटल किताब का भी नाम है। आप जानते हैं गुरुर शक्ति अभ्यास किसके साथ किया जाता है? तो भारत और इंडोनेशिया के साथ गुरुर शक्ति अभ्यास किया जाता है। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो जो पुरुष वाला था उन्होंने जीता था, पंकज अडवाणी ने। और ये महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है, एल श्रोती जी ने जीता है। झिरी मेला कहाँ लगता है भाई? तो झिरी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। कहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? तो सिलवासा। क्या है जी सिलवासा, बताइए जरा। भारत का राज्य है, जगह है, क्या है ये? दादर नगर हवेली की वो राजधानी है। हाँ, दादरा नगर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा है, और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल खोला गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। ये जान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश में है ये सिलवासा। हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा एथलेट सेंटर, देखिए, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ले में स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला होगा हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर होगा, मतलब किसमें जो दिव्यांग जन है वो वहां पे खेलने के लिए जाएंगे, ले में। बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। बोडोलैंड, नागालैंड, ये सब नाम आपको लगेगा कहाँ हुआ उद्घाटन, नहीं, ये हुआ है नई दिल्ली में। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए
वैश्विक पुरस्कार मिला है। सराय काले खां चौक दिल्ली में है, काफी फेमस है। आप जानते हैं सराय काले खां चौक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। ये हमेशा ही चर्चा में रहता है कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मणिपुर में ऐसी घटनाएं होती जाती है। बायो पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु है, उसने क्या बनाया है? पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है। किसने बनाया है? आईआईएससी बेंगलुरु ने बनाया है। जेल जीवी मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में जेल जीवी मेले का उद्घाटन किया गया है। बोईता वंदना महोत्सव मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो प्रज्ञनेश गुणेश्वरन ने, जो है कि ये भारत के टेनिस खिलाड़ी थे। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे कि ये प्रज्ञनेश गुणेश्वरन किस खेल से संबंधित थे? तो ये चूंकि टेनिस वो बहुत फेमस है नहीं हमारे देश में, फिर भी उसके ये खिलाड़ी थे, तो ये इन्होंने क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बस ध्यान रखना है आपको। एक सरकार है हिमाचल प्रदेश की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री सुक्खू जी हैं, उन्होंने एक योजना लॉन्च किया। क्या नाम रखा है? आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें। इसकी पहल शुरू की है किसने? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सुक्खू जी का क्या योजना है? आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी रेडी गांव की मान्यता दी है? इसका मतलब क्या हो समझिए। आप जानते हैं कि जो उड़ीसा का तट का क्षेत्र है, वहां पे काफी सुनामी आते रहता है। तो यूनेस्को ने 24 गांवों को आइडेंटिफाई किया है। वो ऐसा गांव है वहां पे अगर सुनामी आज भी आ जाए ना, तो उस गांव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सुनामी के लिए रेडी है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये गांव जो है कि युद्ध के लिए रेडी गांव होता है, उसको कैसे माना जाएगा? हर गांव में बंकर बने हुए हैं, गोलीबारी चली या बम गिरे या मिसाइल, लोग बंकर के अंदर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि युद्ध के लिए रेडी गांव है। उसी तरीके से जो उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी थे, उन्होंने सुनामी जो आई थी एक बार उड़ीसा में, उसके बाद काफी कोरल्स पे काम किया और प्राकृतिक रूप से समुद्र के किनारे इतने कोरल रीफ लगा दिए ना, सॉरी ये मैग्रोव वन, कोरल रीफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैग्रोव वन, इतने ज्यादा मैग्रोव्स को लगा दिए कि अब अगर उड़ीसा में सुनामी होती है तो जान माल का नुकसान काफी कम होता है, क्योंकि सुनामी के स्पीड को जो मैग्रोव वन है वही बहुत कंट्रोल कर लेता है, और इसके कारण उड़ीसा में जान माल के नुकसान में बहुत कमी आई है। तो 24 गांव है उड़ीसा के, उसको सुनामी रेडी गांव, सुनामी तैयार गांव की मान्यता दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो यूनेस्को के द्वारा दी गई है। ध्यान ये रखना है कि संस्था इंपॉर्टेंट है इसमें यूनेस्को। कारण क्या है कि दे देगा कि विश्व पर्यावरण संस्थान या और कोई ऐसा संस्थान दे देगा, तो आपको लगेगा इसने किया होगा, नहीं, यूनेस्को ने किया। हानि व्हाइट रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिलिंग को 5 साल के प्रतिबंधित कर दिया। ये समझिए पहले है क्या है। ये जो हानि व्हाइट रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है, ये मेघालय का एक उग्रवादी संगठन था, और इसको मेघालय सरकार ने क्या है, हानि लिबरेशन सॉरी हानि व्हाइट रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। ये संगठन कहाँ का है? उग्रवादी समूह है ये, मेघालय का है। इंडोनेशिया और किस देश ने कोरिस बुमेरा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? ये नया नौसैनिक अभ्यास है, हमारे देश का नहीं है, ध्यान रखना है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का ये संयुक्त अभ्यास है कोरिस बुमेरा, और इसको स्टार्ट किया गया है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा संयुक्त रूप से, और पहली बार होगा कोरिस बुमेरा, इसलिए ध्यान रखना है कि ये कोरिस बुमेरा जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का है। चलिए इतना पढ़ लिया, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर नीति किसने शुरू किया? गुजरात ने। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा? भारत का स्थान। तो आईआईटी दिल्ली 44वें स्थान पे, दूसरे स्थान पे आईआईटी बॉम्बे रहा। मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है रिकी कैज और अनुष्का शंकर को। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है बेंगलुरु में। नीरज चोपड़ा ने अपना कोच घोषित किया है जॉन जेले जेनी, यानी कि जे को नीरज चोपड़ा ने अपना कोच घोषित किया है। अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसेट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किसने किया है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसेट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जिम बॉबे ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे रहा दुबई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर बिहार में किया गया। और वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता भी किसने? तो भारत ने ही जीता है। फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया गया है। तो कनाडा ने 14 देश के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। COP29 का वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है कि जलवायु परिवर्तन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ?
तो बाकू अजरबैजान में हुआ। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है सुमा सिरूरू को। सुमा सिरूर को जो है कि भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। भारत और किस देश के बीच पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के बीच पंजशीर एयर डिफेंस के लिए समझौता हुआ है। किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है। आकाश हथियार प्रणाली किसको बेचा गया है? तो आर्मेनिया को बेचा गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का चेहरा किसे घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया है। माँ नामक का पुस्तक है, उसका विमोचन हुआ है। किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो देवेंद्र कुमार घोड़ावत के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, माँ। और 2024 में बुकर पुरस्कार किसे मिला है? समंथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। झीरी मेला लगता है जम्मू कश्मीर में। विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया है सिलवासा में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जा रहा है लेह में। बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है नई दिल्ली में। एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट को। सराय खाले खां चौक का नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। 6 पुलिस स्टेशनों को आसान क्षेत्र घोषित किया गया। तो मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशनों को आसान क्षेत्र घोषित किया गया। पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म का वो किसने बनाया? तो पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म आईआईसी बेंगलुरु ने बनाया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की गई है। तो प्रज्ञेश गुणेश्वरन ने भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। यूनेस्को ने ओडिशा के 24 गांव को सुनामी रेडी गांव के रूप में मान्यता दे दी है। हाईवे हाईनी ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को 5 साल के प्रतिबंधित किया गया है। ये मेघालय का क्या था? एक उग्रवादी संगठन था, इसको 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोरिस वुमेरा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट हुआ है। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश कौन बना है? तो संघाई जो है कि शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जक बना है। उसके बाद क्रिकेटर टिम साउथी ने संन्यास लिया है। तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर टिम साउथी थे, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और भारत का के दूसरा सबसे अधिक T20 क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? बताइए, बहुत क्रिकेट देखते हैं आप लोग। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। अभी एक पढ़ रहे थे करंट अफेयर, रणजी ट्रॉफी में एक हरियाणा का लड़का है, उन्होंने 10 के 10 विकेट अकेले ले लिया था। 10 के 10 सबको अकेले चिपका पहला दिया। कौन है सर जो सबसे ज्यादा लिया है? अनिल पता नहीं कुंबले। कौन लिया होगा। जसप्रीत बुमराह। आगे बढ़े। किसने बाजू में COP29 हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आप जानते हैं कि ये जो बाकू में अजरबैजान में COP29 का सम्मेलन हुआ, इसमें 3 देशों ने हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, ये 3 देश हैं। ठीक क्रिकेट के मामले में क्या होता है ना, इतना घुस घुस के करंट अफेयर ये लोग छाप देता है, क्योंकि लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट को देखते हैं। पूछा उछा नहीं जाता है ऐसा कि किसने 6 रन ले लिया, किसने 5 विकेट गिरा दिया, बहुत कम सर पूछा जैसे जाता है। हम इतना लोग अगर देखते ही नहीं है, हम लोगों को आइडिया ही नहीं रहता है। पूछा भी नहीं जाता है। अगर आईपीएल हो या वर्ल्ड कप हो, कोई फेमस क्रिकेट हो तो पूछा भी जाए। ऐसे तो रोज कुछ ना कुछ होते रहता है इसका, और इतना फॉर्मेट बना दिया है, कहने का बात नहीं है। COP29 में हरित ऊर्जा सम्मेलन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, इस 3 देश ने मिलकर अलग से जो है कि एक हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। एयर इंडिया का विलय हो गया है विस्तारा के साथ। आप जानते हैं कि विस्तारा जो समूह था वो पहले टाटा का ही समूह था, तो टाटा ने ही एयर इंडिया को खरीदा, तो फिर 2 अलग अलग नाम से चलाने से अच्छा था कि विस्तारा और एयर इंडिया को क्या किया जाए, मर्ज कर दिया जाए। दोनों कंपनी टाटा की ही है अभी। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो क्विटोरिया कजेर छेल्विग, ये डेनमार्क की रहने वाली हैं और ये मिस यूनिवर्स 2024 बने हैं। तो क्विटोरिया कजेर, इसका नाम ये ध्यान रखना है, ये डेनमार्क की रहने वाली हैं। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियों को लौटाई है? तो अमेरिका ने जो है कि 1400 से अधिक कलाकृतियों को भारत को लौटा दिया है। ये ब्रिटेन रहता तो पक्का नहीं लौटाता है, तो चोर देश है। शशि थरूर बोला भी था ना कि अगर लंदन का संग्रहालय सबको अपना अपना सामान लौटाना स्टार्ट कर दे ब्रिटेन, जिस देश से लूट के लाया है, तो लंदन का तो संग्रहालय खाली हो जाएगा। और साथ के साथ लंदन का संग्रहालय को उन्होंने बोला चोर बाजार है ये,
यहाँ चोरी करके सारी चीजों को लूट के लाया गया है। भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियों को लौटाया है। किसने लौटाया है? अमेरिका ने। बाघ नख जो था शिवाजी महाराज का, उसको लौटा दिया गया है भारत को, जिसे अफजल खान को मारा गया था। भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई गई है, अमेरिका ने लौटाया है। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस किसने स्टार्ट किया है? तो यूएई ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस स्टार्ट किया है। थोड़ी देर और लगेगा, ये पूरा 1 मंथ खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से बस सुनते रहे थोड़ा देर। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि कर्नाटक में है। 14वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है उड़ीसा ने। आप जानते हैं कि उड़ीसा में काफी बड़ा बिरसा मुंडा स्टेडियम भी बनाया गया है हॉकी के लिए, तो उसी में ये हुआ भी था। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप जीता है, उड़ीसा ने ही जीता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया गए थे, तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति जी ने इसे क्या किया? सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया प्रधानमंत्री जी को। तो प्रधानमंत्री जी ने उसे क्या किया? एक तो लोटा पकड़ा दिया। ये सिल्वर पंचामृत कलश जो है ना, ये लोटा ही है जो कि दे दिया गया है किसको? नाइजीरिया के राष्ट्रपति जी को दे दिया गया है। किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबॉन एक देश है, इन्होंने क्या किया है? एक नए संविधान को मंजूरी दी है। घूम घूम घुड़मारस नाम का एक गांव है, ये गांव है छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट में तो है, नाम भूल रहा हूँ मैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के क्या तो नाम है, हाँ अंबिकापुर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है ये। तो घुड़मारस गांव है, वहाँ पे जो है कि उसको संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के का दर्जा दिया है। तो घुड़मारस गांव है, नाम ध्यान रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ का गांव है। इसे यूनाइटेड नेशन ने यूएन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से कोल इंडिया को सम्मानित किया गया है। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे दिया गया है? तो शिवांगी देसाई जी को मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी पहरार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये भारत का ही है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अपना सैनिक करते रहता है। तो ये पूर्वी पहरार जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कि भारतीय सेना ने हदर अभ्यास संयुक्त विवेचन 2024 का आयोजन किया, तो अहमदाबाद में किया। पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस मिला है, तो गुयाना से मिला है। एक नाइजीरिया से भी सर्वोच्च सम्मान मिला है, एक यहाँ गुयाना से भी मिला है ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो ध्यान रखेंगे। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ये हुआ भी यही था राजगीर में, और उप विजेता इसमें चीन रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनाया गया है, लखनऊ में बनाया गया है। उसके बाद देखिए वैश्विक जलवायु सूचकांक, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है कि 10वें स्थान पर रहा है। क्या क्या इसमें कौन कौन से टॉप के वगैरह पर है, उस सबको थोड़ा सा देख लें। तो पहले 3 स्थान पे तो किसी देश को रखा ही नहीं गया है, मतलब कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि जलवायु को पूरी तरीके से संरक्षित कर रहा है। डेनमार्क को स्थान दिया गया है चौथा, मतलब टॉप 3 स्थान तो कितने सालों से खाली है पता ही नहीं। ईरान को इसमें सबसे लास्ट स्थान मिला है। डेनमार्क को स्थान मिला है 4, ईरान को सबसे लास्ट स्थान मिला है। और जो भारत का कार्बन उत्सर्जन है वो 2.9 टन है, और जो ग्लोबल एवरेज है कार्बन उत्सर्जन प्रति व्यक्ति का वो 6.6 टन है। तो जो हमारा 2.9 है, ग्लोबल एवरेज 6.6 है, तो उससे तो बहुत कम है। ये ध्यान रखना है कि वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है, और ये भारत के स्थान में गिरावट दर्ज किया गया है। पिछले बार ये 7वें स्थान पे था, इस बार ये 10वें स्थान पर आ गया है। करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ही है असम में, तो वहीं पे उसका नाम बदल करके श्रीभूमि कर दिया गया है। उसके बाद है कि किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो डोमिनिका। ये 3 देश है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, तो कंफ्यूजन होते रहेगा। एक देश है गुयाना, एक देश है नाइजीरिया, और एक देश है डोमिनिका। ये 3 देशों ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। एक देश हो गया नाइजीरिया आपका यहाँ पे, उसके बाद एक देश आपका यहाँ पे है क्या जी, ये डोमिनिका है, और एक देश है आपका गुयाना। कहाँ गया, सॉरी, हाँ, ये गुयाना एक देश है, इसको जो है कि सम्मानित किया गया है। तो नाइजीरिया, डोमिनिका और गुयाना, इस तीनों देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान
प्रधानमंत्री जी को दिया है। चलिए अगला देखते हैं। पानी की कमी के कारण आपातकाल का घोषणा किया है। तो इक्वाडोर ने जो है कि पानी की कमी के कारण अपना आपातकाल घोषणा कर दिया है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पे रखा है। तो ये झूलन गोस्वामी है, ये पहले क्रिकेट खिलाड़ी थी, उसी के नाम पे रखा गया है। जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभ, ये रैपर है, पंजाब के गायक हैं, इसी को जो है कि जलवायु सलाहकार का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में किया गया है। ये ध्यान रखना है कि सोनीपत के हरियाणा के जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, उसी के अंतर्गत एक संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और इस संविधान संग्रहालय में जो भी संविधान बनाने वाले हमारे प्रणेता थे, उन सभी का और संविधान की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को दिखाया जाएगा। गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ जो है कि समझौता किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स की मेजबानी किसने किया है? तो ये बिहार ने किया है। जो हमारे भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इसको नेपाल के द्वारा मानक जनरल रैंक की उपाधि प्रदान की गई। ये होता क्या समझिए, जो नेपाल का सेना अध्यक्ष है, भारत और नेपाल की दोस्ती बहुत अच्छी है, इसलिए कहा जाता है कि नेपाल का सेना अध्यक्ष है वो हमारा भी सेना अध्यक्ष है, ये कहा जाता है। ऐसे जो भारत का सेना अध्यक्ष है वो नेपाल का भी सेना अध्यक्ष है। तो इसलिए हर साल क्या करते हैं कि एक दूसरे के सेना अध्यक्ष को मानक रैंक की उपाधि से सम्मानित करते हैं, क्योंकि आप मेरे मित्र के सेना अध्यक्ष हैं और हमारे भी सेना अध्यक्ष हैं, इसलिए मानक रैंक की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ये हर साल होता है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में शीर्ष पे रहा है न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश बना है आर्मेनिया। मैंने बताया ना कि आर्मेनिया भारत से दोस्ती है, लेकिन अजरबैजान के साथ जो है कि भारत की दोस्ती नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी वित्त मंत्री नामित किया है? तो स्कॉट बेंसेट को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? वित्त मंत्री नामित किया है। ये देखिए कि बिली जीन किंग कप, ये क्या होता है बिली जीन किंग कप? इसको खिताब जीता है इटली ने। जो टेनिस होता है ना, टेनिस में ये जो कप होता है बिली जीन किंग कप, ये महिलाएं ही खेलती हैं सिर्फ। इसके कप का नाम है बिली जीन कप और इसको जीता है इटली ने। और एक टेनिस में एक और कप होता है डेविस कप, उसको भी जीता है इटली ने। और इस डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप बोला जाता है, जिसको कि इटली ने जीता है। जो दोनों महिला कैटेगरी में बिली जीन किंग कप होता है, जिसको कि महिला टेनिस विश्व कप बोला जाता है। पुरुष कैटेगरी में डेविस विश्व कप होता है, तो उसको वो भी टेनिस का ही विश्व कप है, वो सिर्फ उसमें पुरुष खेलते हैं। दोनों महिला और पुरुष वाला इस बार जीता है इटली ने। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लेन देन की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूपीआई 123 पे? यूपीआई 123 पे इज ऑफलाइन पेइंग सिस्टम ऑफ द यूपीआई, यानी सॉरी, ये जो कीपैड वाला मोबाइल होता है ना, हाँ वो ऑफलाइन ही चलता है। जो कीपैड वाला मोबाइल होता है उसमें भी स्टार हज करके आप कुछ नंबर डालेंगे तो उससे भी यूपीआई ट्रांसफर होता है। तो उसी को बोला जाता है क्या? यूपीआई 123 पे, यानी कि कीपैड वाले मोबाइल से भी आप यूपीआई चला सकते हैं। पहले इसमें सबसे मैक्सिमम भेजने की सीमा 5,000 थी, अब उस सीमा को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? तो 10,000 कर दिया गया है। तो यूपीआई 123 पे की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ा के 10,000 रुपए की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो प्रधानमंत्री मोदी को विश्व शांति पुरस्कार मिला है अमेरिका में। उसके बाद भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा व्यापार पर जो एक सीमा पार लेन देन का समझौता किया है? तो भारत और मालदीव ने बोला है कि हम लोग अपने अपने स्थानीय मुद्रा में ही जो है कि लेन देन कर लिया करेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को ये पुरस्कार दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 82 लोगों को दिया गया है। ये जो संगीत अकादमी है, भारतीय संगीत परिषद है, उसके द्वारा ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया जाता है। और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 40 साल से कम ही उम्र के कलाकारों को दिया जाता है। इस बार 82 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला है। नई पेंशन योजना स्टार्ट किया है दिल्ली ने। डेविस कप जीता है इटली ने, मैंने बताया। डेविस कप को क्या बोला जाता है? टेनिस का वर्ल्ड कप भी बोला जाता है। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया गया है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। जो गार्बेज टैक्स था आंध्र प्रदेश में, उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कचरा कर जिसको बोलते हैं, गार्बेज टैक्स था, उसको समाप्त कर दिया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है कि टॉप पे रहा। तो हम लोगों ने एक यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी पढ़ा और एक टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग भी पढ़ा, इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप किया है। विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है ऋतिक हुड्डा ने? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। एम्मा मैककॉन ये किस देश की सबसे सफल ओलंपियन थी और जो है कि
और ये रिटायर हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैककॉन ओलंपियन थी और ये रिटायर हो गई है। चलिए इतना चीजों का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो सर्वोच्च सम्मान से 3 देश सम्मानित किया गया है। तो एक जो है कि प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया से, दूसरा गैबोन से, और तीसरा जो है कि सर्वोच्च सम्मान कहाँ से मिला है, डोमिनिका से मिला है। तो तीनों देशों का नाम याद रखना है। एयर इंडिया का विलय हो गया है, किसमें विलय हो गया है, तो एयर इंडिया का विलय हो गया है विस्तारा में। तो ध्यान रखेंगे कि एयर इंडिया का विलय किसमें हो गया है, विस्तारा में। मिस यूनिवर्सिटी 2024 बनी है विक्टोरिया कजेर, ये है डेनमार्क की रहने वाली। भारत से लूटी गई 1400 अधिक कलाकृतियों को लौटाया किसने, अमेरिका ने। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस स्टार्ट किया है यूएई ने। न्यूजो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कर्नाटक में। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ओडिशा ने। उसके बाद किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया गया है, तो नाइजीरिया को उपहार में दिया गया है उसके राष्ट्रपति को। किस देश में नए संविधान की मंजूरी मिली है, तो गैबोन एक देश है, वहां एक नए संविधान की मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद गुड़मारस नामक गांव कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इसको क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में दर्जा दिया गया है। उसके बाद बताइए कि ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, ये सम्मानित किया गया है कोल इंडिया को। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है, तो शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है। उसके बाद संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी पहरार कहाँ पे किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हडार अभ्यास संयुक्त विवेचन क्या किया गया है, तो अहमदाबाद में किया गया। पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस मिला है गुयाना से। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जो राफेल नडाल थे, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है, तो भारत विजेता बना है महिला हॉकी चैंपियनशिप का। उसका पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया है, लखनऊ में बनाया गया है। वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत 10वें नंबर पे है, चौथे नंबर पे डेनमार्क है, पहले 3 नंबर पे कोई नहीं है, और ईरान इसमें लास्ट नंबर पे। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर क्या किया गया है, श्रीभूम डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और राष्ट्रपति सेल्वनी वर्टन ने, जो डोमिनिका के राष्ट्रपति हैं, मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और प्रसार भारती ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, वेब्स। तो वेब्स नाम का जो है कि खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया गया है प्रसार भारती के द्वारा। किस देश में पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा हुई है, इक्वाडोर में पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा हुई है। ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी क्रिकेटर थी, उसके नाम पे रखा गया है। उसका जलवायु सलाहकार का जो है कि वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शुभ को, ये पंजाब के गायक हैं, इसी को जो है कि जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में जिंदल यूनिवर्सिटी में किया गया है। गगनयान मिशन के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता हुआ है, तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का मेजबानी किसने किया है, तो बिहार ने किया है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, न्यूजीलैंड रहा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, आर्मेनिया बना है। और बिली जिंग किंग कप का खिताब किसने जीता है, इटली ने जीता है। डेविस कप का खिताब किसने जीता है, इटली ने जीता है। यूपीआई 1 2 3 के लिए सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये से कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपये कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नवंबर 2024 का करंट अफेयर पढ़ा। लगभग खत्म ही हो गया है, थोड़ा सा बाकी है इसमें, अगले क्लास में उसको भी खत्म कर लेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया नवंबर 2024 का करंट अफेयर कल याद करके आइएगा। कल आपकी क्लास में जब आप आएंगे तो आपसे हम करंट अफेयर को पूछेंगे, और जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आप लोग याद करके आएंगे नहीं। इसलिए आपको होमवर्क है, ये पीडीएफ आपके पेड ग्रुप में अवेलेबल है, उसको जाइए, उसको निकालिए, पढ़िए और उसको याद करके जरूर आइए अगले क्लास में।